हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ये मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं रोहन। तो यदि स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये आप चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। तो बच्चों, हम लोग बढ़ रहे थे, आइए अपने बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन की शुरुआत पे। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि सैम्पल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे थे 10th के रिगार्डिंग, जो बोर्ड आपका होने वाला है 15 फरवरी से। तो उस रिगार्डिंग हम लोग एपी का देख चुके थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी हमने एक सेशन देखा है। तो हम लोग अब इस सीरीज में आगे देखने वाले हैं एपी पर पार्ट 2। हमारा ये है कि आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आस्क्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों की क्वेश्चन हमने एक नोट डाउन कर रखा है कि एक एपी की बात की जा रही है जहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इससे जो है इंडिकेटेड है। ये आपको क्या है, ये दिया है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स और हमसे पूछ रहा है क्या, 25वां टर्म बताइए, 25th टर्म क्या होगा एपी का। तो बच्चों बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, आइए ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रकार की डाउट, प्रॉब्लम, समस्या, दुविधा, बाधा, परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में निस्संदेह भाव से पूछ सकते हो, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यह जो टर्म गिवन है, यह एस एन इज इक्वल टू दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी एस एन इज इक्वल टू, यह इंडिकेटेड फॉर्म है जो एग्जैक्ट नहीं है, ये 5n/2 है। तो हम यहाँ करेंगे क्या कि एस यानी एन के जगह पर 1 2 3 ऐसे करके आप जहाँ तक निकालना चाहो निकाल लीजिए। तो हम लोग 2 या 3 तक इसको कम से कम निकालेंगे। तो जब आप n इज इक्वल टू 1 यहाँ पर करते हो पुट, तो आपको S1 इज इक्वल टू मिलेगा क्या। हाँ, अब आप बोलोगे सर ऐसा आपने क्यों सोचा कि S1 मतलब n बराबर 1 2 हम लोग रख कर ही निकालेंगे। बस इसे सॉल्व करने के बाद आपको आगे का रास्ता स्वयं पता चलेगा बच्चों, ठीक। हमारा पर्पस ये है, आपको बता दिया जाए अप्रोच क्वेश्चन का भी। देखिए यहाँ पर इतना डिटेल देने का कारण है यही कि आप भी सोच पाने में एबल हो जाओ कि थिंकिंग लेवल क्या है, अप्रोच क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को सोचते हैं। देखिए जब n इज इक्वल टू 1 लिए हैं, यह हमारा पर्पस ये है कि S1 यानी सम ऑफ 1 टर्म, यदि हमने 1 लिया है तो सम ऑफ 1 टर्म मतलब फर्स्ट ही टर्म, यानी एक टर्म का सम आप करोगे क्या। तो S1 से हमारा जो है डायरेक्ट सीधे तौर पर रिलेशन हो जाएगा फर्स्ट टर्म पे। तो आइए बढ़ते हैं। तो यहाँ जब आप पुट करिएगा 1 n के जगह पे, यहाँ 2 5 1/2, डैट मीन्स S1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर करिएगा 1 ही होगा, यहाँ 3/2 प्लस में 5/2, डैट मीन्स 2 और 2 का एलसीएम 2 5 3 8, मतलब यहाँ पर आपको 4 मिला S1। फिर आगे बात करते हैं। n बराबर करिए पुट 2, तो S2 निकाल लीजिए। तो 3 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 5 2 डिवाइडेड बाई 2, तो S2 आपको मिलेगा क्या, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12 अपॉन में 2 प्लस में 10 अपॉन में 2, डैट मीन्स 12 और 10 कितना होता है बताइए, 22/2, डैट मीन्स यहाँ मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट क्या, ठीक है 11, यहाँ पर 11 आपको चलाया क्या S2। तो अब आप ख्याल करिए कि हियर S1 इज इक्वल टू क्या, A1 यानी फर्स्ट टर्म जो आपका हो गया है 4। अब S2 जो दिया गया है, S2 यानी कि सम ऑफ 2 टर्म्स, समझ रहे हो बात, यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो आप एक बात बताइए कि सेकेंड टर्म पता है नहीं, लेकिन फर्स्ट टर्म तो पता है, तो सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, 11 जो आपका S2 है -4 कर लेंगे, तो आपका 7 क्या चलाया, S1 यानी A1 हो गया और ये आपका A2 चलाया। 2 टर्म्स आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा है A25 बराबर, अब बताइए क्या। तो आपको 2 ही चीज़ चाहिए ना होता है कोई भी टर्म पता करने के लिए, क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये चीज़ तो क्लियर है। और आपसे पूछा है 25 टर्म, तो n के बराबर 25 हो जाएगा, डैट मीन्स यू कैन राइट हियर a प्लस 24d। यहाँ पर 24 कैसे आया, n-1 से आया है 24d। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या है, a यानी कि फर्स्ट टर्म 4 और प्लस में 24। अब यहाँ पर d क्या होगा, तो ये फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म आपका 7 है, तो इनके बीच का अंतर 7 - 4 3, तो 24 × 3, डैट मीन्स 4 प्लस में 24 3 जा 72, आपका आंसर 76।
इज़ योर राइट आंसर। ओके बच्चों, चलिए इसको आप नोट करिए, नोट इट डाउन। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो बच्चों देखिए, अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन करा वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये भी जो नोट डाउन हमने यहाँ कर रखा है ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं ला रहा हूँ। यदि आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को आप लोग लाइक करते चलिए, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि nth टर्म ऑफ अ लिस्ट ऑफ नंबर, यानी एक लिस्ट ऑफ नंबर है, एक सीरीज है जिसका nth टर्म क्या है, इससे डिनोट हो रहा है। an इज इक्वल टू 3 + 4n से। तो हमसे क्या पूछा गया, 28 टर्म्स का तब सम क्या होगा, यानी हमें इसमें कुछ जानकारी है नहीं, सम भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हमें ए और डी की आवश्यकता है। हमने जैसा कि बोला बच्चों कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की आवश्यकता होती है। तो आइए जब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए कैसे यह बनेगा, ठीक। तो एक बात आप ख्याल करेंगे कि आपको दिया गया है क्या, an इज इक्वल टू 3 + 4n, यह इससे डिनोट हो रहा है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है S28 बताइए क्या होगा। तो S28 जब आपको निकालना है तो आप लिख सकते हो क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस में n-1 × d। ये चीज़ तो होता है। जब इसकी हम बात करेंगे तो आगे चर्चा करेंगे, पहले इस पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि n बराबर आप 1 पुट करोगे तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा वो फर्स्ट टर्म डिफाइन होगा, n की जगह 1, डेट मीन्स 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 और 3 7। सेकेंड टर्म निकालिए जब आप, ठीक है, जब आप करते हो यहाँ पर n = 2 पुट करिएगा तो आपको मिलेगा क्या, 3 + 4 × 2, डेट मीन्स 4 × 2 = 8, 8 और 3 11। इस तरीके से आप n = 3 निकाल सकते हैं। यदि आपकी हार्दिक इच्छा है कि नहीं सर एक और टर्म निकाल लीजिए, तो मैंने यह यहाँ निकाला, ठीक है। 4 × 3 = 12, 12 और 3 15। तो इसलिए जब आप कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो कैसे निकालते हो, a2 - a1 = a3 - a2, इस तरीके से। तो आप पाते हो कि 11 - 7 या 15 - 11, यानी कि आपको d जो है मिला क्या बच्चों, 4 मिला, ठीक है। d भी आपको यहाँ से पता चल गया, फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, और यहाँ पर तो n तो पता ही है। तो मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ रही बातें, कितना मतलब इंटरेस्टिंग आप लोग को लग रहा होगा। यदि आप समझ पा रहे होगे, और चीज़ें समझ तो आएंगी बिल्कुल, समझ पा रहे होगे क्या, तो निश्चित तौर से यदि अंत तक आप देखोगे तो और भी हम अच्छे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ला रहा हूँ, अभी और देखने वाले हम लोग अच्छे क्वेश्चंस। तो देखिए 2, तो आपका a के जगह पर 7 यहाँ करिए पुट, यहाँ पे 28 - 1, और d के जगह आप पुट करिए 4। इसको सॉल्व करिएगा तो ये 14, और ये आपका ब्रैकेट में 7 × 2 = 14 हो जाएगा बच्चों, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत। फिर और यहाँ पे 28 - 1 27 × 4 108, डैट मीन्स 14 × 108, और 14 कितना होता है, 122। इसको आप लोग कर लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है, हाँ सही है। तो 14 2 होता है क्या, 28 की 2 सॉरी 28 की 8, और यहाँ कैरी हो जाएगा 2, फिर 28 और 2 30 की 0, यहाँ कैरी 3, 14 और 3 17। ये आपका हो गया S28। डेट्स ऑल, इसे नोट डाउन करिए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो आइए बच्चों, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिख रखा है बच्चों कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स, यानी कि हमें 11th टर्म का सम निकालना है, यानी कि S11 पता करना है। देखिए लाइन बाय लाइन पढ़ते चल रहे हैं, उससे आप लोग रिलेट करने में आसानी होगी। तो किसी AP का 11 टर्म्स का सम निकालना है पूरे, तो जिसका मिडिल मोस्ट टर्म दिया हुआ है, मिडिल मोस्ट टर्म। एक चीज़ अब आप यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ कि मिडिल मोस्ट टर्म। अब एक बात बताइए कि यदि 11 टर्म्स पूरे हैं एक AP में, इन एन AP, ठीक है, 11 टर्म्स आपको दिए गए हैं, तो 11 टर्म्स में बच्चों यदि 20 वाला टर्म पूछा है, तो मानिए कि 5 टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आपको हो गए। तो 20 वाला टर्म क्या, 2 4 5 टर्म आप
जो है इधर से हटा दीजिए, इधर से 5 टर्म हटाइए, तो आपका 20 वाला टर्म यानी कि A6 ही ना आपका होगा मोस्ट मिडिल टर्म। ये बात आप लोग ख्याल कर रहे हो, मोस्ट मिडिल टर्म कहिए या सिर्फ मिडिल टर्म कहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आपसे पूछा है कि ठीक है, यहाँ पर पूछा नहीं, A6 दिया हुआ है, A6 बराबर 30 दिया है, A6 बराबर क्या आपको दिया है, 30 दिया है। तो आपको निकालना है S11, तो S11 निकालने के लिए आप बढ़िएगा आगे, तो यू कैन राइट हियर, आपको पता होना चाहिए कि Sn इज इक्वल टू n/2 और क्या होता है 2a प्लस में n-1 इंटू d, इस तरीके से होता है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है